ये कहानी है जापान के मूल निवासी जुकिची, हनवे और ओटोकीची की, जो 484 दिन समंदर में रहने के बाद भी घर को वापस लौटे। नवंबर 4 साल 1813 कैप्टन जुकिची के नियंत्रण में एक जापानी जहाज़ जिसका नाम शिजुओका था, जापान के पास एक तूफान की चपेट में आ गया। जब वो एडो यानी कि आज की टोक्यो की यात्रा से लौट रहा था, तूफान के दौरान जहाज़ का पतवार और मस्तूल नष्ट हो गया, जिससे ये 484 दिनों तक असहाय होकर समंदर में बहता रहा, जब तक कि 24 मार्च 1815 को कैलिफोर्निया के आसपास के पानी में इसे बचा नहीं लिया गया। केवल 3 चालक दल के सदस्य ही जीवित बचे। इसमें कैप्टन जुकिची और 2 चालक दल के सदस्य हनवे और ओटोकीची ही शामिल थे। अन्य 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये लोग शुद्ध समुद्री जल और सोयाबीन के बैग पर जीवित रहे थे। अमेरिका में उन्होंने जिज्ञासा पैदा की क्योंकि वे अमेरिका धरती पर उतरने वाले पहले जापानी थे। ये उस समय की बात है जब जापान एक बंद और गुप्त देश हुआ करता था, जहाँ पे विदेशियों का प्रवेश पे प्रतिबंध था। अमेरिका ने उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखा और अंत में उन तीनों को जापान वापस लौटने का आज्ञा दी। जापान की वापसी यात्रा के दौरान हनवे की मृत्यु हो गई। केवल कैप्टन जुकिची और ओटोकीची ही जीवित बचे। जापान लौटने के बाद कैप्टन जुकिची प्रसिद्ध हो गए और उन्हें उपनाम रखने की भी अनुमति दी गई। उस समय केवल उच्च वर्ग के जापानी नागरिक ही उपनाम रखते थे। कैप्टन जुकिची, ओगुरी, ओटोकीची और हनवे अभी भी समुद्र में सबसे लंबे समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड रखते हैं।